उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर आगरा द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम वापस लेने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय आगरा को सौंपा। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता न होने के कारण कुटीर, घरेलू, लघु उद्योग तथा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैटरिंग का व्यापार करने वाले, डेयरी वाले तथा फेरी में ठेलों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले व्यक्तियों का कारोबार बंदी की कगार पर होने से उनके सामने भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2026 से व्यावसायिक गैस सिलेंडर का रेट अचानक 2080 से 977 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाकर 3171 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है। महानगर अध्यक्ष नरेश पांडेय ने कहा है कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता कराए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की बुकिंग घरेलू गैस सिलेंडर की भांति ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। केंद्र सरकार को निर्देशित करे कि वह गैस के वैकल्पिक संसाधनों की खोज के लिए अनुसंधान कमेटी का गठन करें। महंगाई और कालाबाजारी को रोकने के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडर की बढ़ाई गई दरें तुरंत वापस लेने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। अस्पतालों व स्कूलों को उनकी आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक गैस उपलब्ध कराई जाए। गोदाम से गैस डिलीवरी लेने पर कंपनियों द्वारा एजेंसी को दिया गया भाड़ा व्यावसायिक गैस सिलेंडर के बिलों में कम करने के आदेश पारित करने की कृपा करें, जिसका लाभ उपभोक्ता को मिल सके। निशा चौधरी, महिला महानगर अध्यक्ष, ने कहा कि महंगाई को रोकने के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर GST की दरें 18% के स्थान पर 5% की जाए। व्यावसायिक गैस की कमी होने के कारण पुराने वैकल्पिक ईंधन को इस्तेमाल करने की अनुमति उद्योगों को दी जाए तथा इसके लिए पॉल्यूशन विभाग व NGT के नियमों में 5 साल के लिए छूट प्रदान की जाए। आज हमने आगरा DM जिलाधिकारी द्वारा हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है, क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनके दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। 977 रुपये बढ़ाने से महंगाई होगी, क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या होगा कि सब रेस्टोरेंट है, बाजार में जो भी खाने पीने की चीज़ है या कोई भी अपना बाजार में सामान है वो सब महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सिलेंडर के दाम वापस लिए जाएं, जिससे जो महंगाई बढ़ रही थी वो उसकी रोकथाम की जाए। हमने ये ज्ञापन अभी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजा। नहीं, सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या हुआ कि जो ठेले लगाते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार है, छोटे छोटे व्यापारी है, उनका क्या काम है ना, बंद सा हुआ है, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं पा रहा, मिल रहा तो वो ब्लैक में मिल रहा है, हो चुका है। और 3000 का सिलेंडर सरकारी रेट है, इसका 6000, 7000, 8000 में ब्लैक में मिल रहा है, तो कैसे काम कर पाएगा वो दुकानदार? कैसे वो रोड़ी अपनी लगा पाएगा, कैसे वो ठेल लगा पाएगा? अरे भुखमरी के कगार पर पहुंच गया था। सब के सब जो छोटे व्यापारी हैं वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, उनका रोजगार बंद हो चुका है, उनके घर में सामान नहीं खाने के लिए, बच्चे परेशान है और खाने की समस्या पैदा हुई है। इसलिए हम लोगों ने ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा गया है जिलाधिकारी आगरा के द्वारा। अगर बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए गए तो हमारा संगठन उग्र आंदोलन करेगा और रोड पर जाकर अपना प्रदर्शन करेगा, घेराव करेगा अधिकारियों का और हर लड़ाई को लड़ेगा। प्रांतीय संगठन मंत्री, आज हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को नाम ज्ञापन दिया है। इस समय गैस की किल्लत से छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो चुके हैं, वो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं। जो सिलेंडर 2000 का मिलता था, आज 3300 रुपए का सिलेंडर, फिर 150 रुपए में 31,500 कर दिया उन्होंने। आज परेशान है और ठेल ढकेल वाले सब बेचारे आज घर पर बैठे हुए हैं। इस महंगाई के टाइम में सरकार को देखनी चाहिए, ये खाद्य सामग्री है, ये गेहूं, आटा, कोई चीज गैस हो चुकी है। गैस के बिना घर में चूल्हा नहीं चलेगा, खाना नहीं बनेगा। छोटे दुकानदार परेशान है। आप हॉस्पिटल में जाइए, बच्चों के लिए जमींदार है वो परेशान है, चाय नाश्ते के लिए नहीं है। तो बाजार में इस समय ताजा मची हुई है। गैस यानी पैसे कम करने चाहिए, इसलिए गरीब जनता को, व्यापारियों को, दुकानदारों को राहत मिल सके। मैं निशा चौधरी, व्यापार मंडल की महिला मोर्चा के अध्यक्ष। हम विज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि जो सिलेंडर के भाव है वो बहुत ज्यादा महंगे कर दिए हैं और जो छोटे उद्योग वाले जो लोग हैं, जो रेडी ठेले वाले लोग हैं, वो ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो यही हम इसी वजह से हम विज्ञापन देने आए हैं। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई वो सिलेंडर के जो भाव बढ़ाए हैं वो कम। वाले में संगठन में महामंत्री हूँ।
ये सरकार ने जो गैस के बढ़े हुए दाम बनाए हैं समय, ये पूरे ही देश के सभी निवासियों के लिए अनअनाउंस्ड इमरजेंसी का जैसा काम किया है। इसे त्राही तो पूरे देश की जनता ही कर रही है, लेकिन आगरा में तो इसका असर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि सन 1995 में जो TTZ का जब वो यहाँ पर ताजमहल की वजह से गठन हुआ था, तो उस समय यह बोला गया था कि कोई भी कोयला, लकड़ी या इत्यादि सोर्सेस को नहीं जलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की यह स्पष्ट गाइडलाइन है कि आगरा में कोयला और अन्य ईंधन की जगह पर गैस की उपलब्धता भरपूर मात्रा में करवाई जाएगी। तो आगरा में गैस की भरपूर उपलब्धता न होने का अगर व्यापार बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, सरकार को इसको ध्यान देते हुए वैकल्पिक साधनों के साथ साथ में गैस की आपूर्ति को अच्छी तरह से उपलब्धता सुनिश्चित करवाते हुए यहाँ पर सब्सिडी की भी यहाँ पर फैसिलिटी पब्लिक को देनी चाहिए, व्यापारी को देनी चाहिए, क्योंकि वो कोई भी वैकल्पिक साधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मैं आप सबके माध्यम से भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों से एक आग्रह करता हूं कि आज जो समस्या है गैस की, LPG गैस की जो समस्या है वो विकराल होती जा रही है। उसके कारण महंगाई चरम स्तर पर हो रही है। जिस तरह से आज मजदूर जहाँ कारोबार काम करते हैं वो सब पलायित हो रहे हैं गैस की किल्लत पे। अभी कमर्शियल सिलेंडर पे जिस तरह से सरकार ने 1000 रुपया बढ़ाया है, उससे महंगाई चौगुनी बढ़ेगी और आम आदमी का जीवन यापन त्रस्त होगा। सरकार को कोई भी घोषणा करने से पूर्व उसका अध्ययन कर लेना चाहिए कि उसके उपरांत सब कुछ निर्णय लेना चाहिए कि इसका असर क्या होगा। मेरा आपके माध्यम से कि जो हमने ज्ञापन दिया जो सारी बातें मेरे साथी और बोल चुके हैं, उस पर ध्यान दें और महंगाई के बढ़ते हुए कदम को रोकने का काम करें। रविंद्र पंडित और राजपश्चिमी व्यापार मंडल अध्यक्ष। मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैंने तो अभी 2 दिन पहले शादी की है, तो 2100 रुपए का सिलेंडर जो 3100 में मैंने लिया है, मुझे पता है कि मतलब कितनी मुझे क्षति पहुंची हुई है। तो मैं चाहूंगा, सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी 1000 रुपए बढ़ाए गए सिलेंडरों के वो कम किया जाए, और राष्ट्रपति महोदय से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इन दामों को कम करा करके और जो उचित रेट पहले थी उस पर कराया जाए, और जो GST 18% लगी हुई है उसको 5% कराया जाए। यही मेरी सरकार से मांग है और माननीय राष्ट्रपति से यही मैं अनुरोध करता हूँ। मैं महानगर कोषाध्यक्ष सुरेश लवानिया आज यहाँ ज्ञापन देने आया हूँ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से। इस सरकार ने गैस की कीमत है, पहले 2080 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था जो कॉमर्शियल सिलेंडर है, अभी उसमें 3177 रुपए का वो गैस सिलेंडर कर दिया है, जिससे हमारा आम दुकानदार है, जो छोटे से छोटा दुकानदार है, बहुत परेशान है। तो सबसे पहली मेरी मांग है कि इस गैस सिलेंडर की कीमतों को वापस लिया जाए। दूसरा, इस गैस एक आम इंसान की जरूरत की चीज है, उस पर सरकार ने 18% GST लगा रखा है। इस GST को घटा करके 5% किया जाए। इसके साथ साथ ही गैस की जो वैकल्पिक बहुत सारे संसाधन होते हैं, उसके लिए भी सरकार को एक कमेटी गठित करनी चाहिए, जिससे नई नई चीजें, जिससे हमारे को अगर गैस नहीं भी मिल रही है तो जो व्यवसायी है उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए, नए नए संसाधन बढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही अगर नहीं भी बढ़ा पा रहे हैं तो पुरानी जो चीजें थी जिनको वो यूज करता था और अपना कार्यक्रम संचालन करता था, उनको चालू करने की उन्हें छूट दी जाए, कम से कम 5 साल की। ये हमारी मुख्य मांग है। संजय कुमार गुप्ता, चेयरमैन आगरा उद्योग व्यापार मंडल की ओर से बोल रहा था। जो गैस सिलेंडर कमर्शियल की रेट बढ़ा रहे हैं, जो कि रेट 31 से 71 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। शादियों का माहौल है, व्यापारियों का काम है, मतलब यानी कि दुकानें बंद हो रही है व्यापारियों की, छोटे छोटे दुकानदार है उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनका रोजगार खत्म हो रहा है। और हम DN साहब को ये एक ज्ञापन देने आए हैं कि रेट को कम किया जाए और उन्हें सहूलत दिया जाए, और शादी वालों लोगों को कम से कम सिलेंडर दिया जाए ताकि शादी बड़े हिसाब से हो सके। और हम लोग यही चाहते हैं, सब लोग के सब व्यापार मंडल की तरफ से चाहते हैं कि हम इस चीज को बड़े दामों को कम किया जाए, वापस किया जाए। तो सराफा व्यवसायी हूँ। सराफे में आज इस समय पूरा सराफा मार्केट जो है बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जलाई, मीने की सुखाई जो भी होती है वो सिलेंडर से होती है। आज गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों के अभाव में तथा गैस सिलेंडर न मिलने के अभाव में
हमारा व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस व्यापार को बंद के कगार पर बंद न होने दें, तो इसलिए गैस सिलेंडर की उपलब्धता कराई जाए।